हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। वेरी गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों मैं रियल एनालिसिस का दोस्तों लेक्चर नंबर 3 लेके आया हूँ। ये टॉपिक आज का हमारा रहेगा नेबरहुड, ओपन सेट एंड क्लोज सेट। दोस्तों ये थोड़ी बारिश हो रही है तो हो सकता है थोड़ा बहुत आप लोगों को है ना थोड़ी नॉइज आए। दोस्तों आज का जो टॉपिक रहेगा दैट इज वेरी हेल्पफुल फॉर द बीएससी, एमएससी, सीएसआर, यूजीसी नेट, गेट, आईआईटी जेएम, एनबीएचएम, टीआईएफआर, आईआईएससी बेंगलोर, एटीसी। तो दोस्तों आज का हम लोग जो टॉपिक्स ले रहे हैं वो नेबरहुड है, ओपन सेट्स है और क्लोज सेट्स है। ठीक है, इसको हम लोग आज अच्छे से समझते हैं। मेरी फुल कोशिश रहेगी कि इसमें आप लोगों को कुछ भी दिक्कत नहीं आएगी। और जो भी हमारे पुराने सब्सक्राइबर हैं दोस्तों, प्लीज़ कंटिन्यू रखें अपने क्लास को। रियली काफ़ी ज़्यादा हेल्प करेगा। और मैं हमेशा ही बोलता हूं कि आपका एक भी मिनट टाइम मैं फालतू की चीज़ों में नहीं लेके जाऊंगा। और दूसरी बात दोस्तों, जो भी दोस्त हमारे चैनल को नए देख रहे हैं या हमारे चैनल पे विजिट कर रहे हैं, अगर आपको हमारा वीडियोज अच्छा लगता है, हमारे पढ़ाने के तरीके अच्छे लगते हैं, तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों को फॉरवर्ड करें कि उनको भी इससे बेनिफिट मिले। ओके दोस्तों, तो स्टार्ट करते हैं। देखिए ये है मेरा नेबरहुड। नेबरहुड ऑफ अ पॉइंट, किसी पर्टिकुलर पॉइंट का पूछता है कि व्हाट शुड बी द नेबरहुड। तो इसको आप लोग दोस्तों कैसे डिफाइन करेंगे, डेफिनेशन क्या होगा। तो बोलता है कि कोई एक सेट है दोस्तों, ए है, कोई सेट ए बिलोंग्स टू आर, ए सबसेट ऑफ आर इज कॉल्ड अ नेबरहुड ऑफ अ पॉइंट। देख लीजिए, ये दोस्त हमारा सेट है, उसके अंदर हमने एक पॉइंट ले लिया। मान लीजिए कि ये हमारा सेट है दोस्तों और इसके अंदर का एक हमने पॉइंट लिया है। तो ये जो सेट है, इस पॉइंट का नेबरहुड कब कहलाएगा? इफ देयर एग्जिस्ट एन ओपन इंटरवल आई सच दैट ए बिलोंग्स टू इंटरवल एंड इंटरवल शुड बी सबसेट ऑफ ए। इसको याद रखना है आप लोगों को। इसको मैं अच्छे से समझा देता हूँ। इसी को दूसरे टर्म्स में हम लोग बोल सकते हैं कि there exists an epsilon greater than 0 such that A belongs to this interval and this must be subset of A। चलिए दोस्तों इसको थोड़ा सा समझते हैं हम लोग। दोस्तों मान लीजिए कि हमारा एक सेट है और इस सेट का एक एलिमेंट है। पहले ये बात जरूर याद रखें दोस्तों कि सेट होना चाहिए और सेट का ही एलिमेंट होना चाहिए। अगर एलिमेंट उसका मेंबर नहीं है तो हम लोग ओपन इंटरवल या नेबरहुड की बात कर ही नहीं सकते, है ना। तो सबसे पहले इसी सेट का क्या हो, एक पॉइंट हो। तो हमने मान लिया कि इस सेट का एक पॉइंट ये है। अब इसका जो नेबरहुड होगा तो इसके लिए क्या चाहिए दोस्तों कि ये जो है एक ओपन इंटरवल में कंटेन करना चाहिए। ओपन इंटरवल दोस्तों, एक ऐसा इंटरवल मिलना चाहिए, कैसा दोस्तों, ओपन इंटरवल, जिसके अंदर ये पॉइंट्स कंटेन हो। और ये क्या होना चाहिए, ओपन इंटरवल शुड बी सबसेट ऑफ दिस। ठीक है दोस्तों, यहाँ तक मुझे नहीं लग रहा आप लोगों को कुछ भी प्रॉब्लम होगा। अभी हम लोग क्वेश्चंस करेंगे तो आप लोगों को ज्यादा रफ आइडिया होगा। इसके कुछ पॉइंट्स दोस्तों क्लियर कर लेते हैं। और इप्सिलॉन जितना छोटा से छोटा आप लोग ले सकते हैं वैसा ही काम करेंगे हम लोग। कहता है फाई इज अ नेबरहुड ऑफ ईच ऑफ इट्स पॉइंट्स। कहता है कि फाई जो होता है दोस्तों, इसके कुछ की पॉइंट्स आप लोग जान लीजिए कि फाई, जैसे फाई क्या है दोस्तों, नॉन एम्प्टी सेट है। तो कहता है किसी भी पॉइंट का ना फाई हमेशा ही आर्बिट्रेरीली पास हो जाता है कि नेबरहुड बन जाता है दोस्तों। कहता है इफ ए इज नॉट द मेंबर ऑफ सेट ए देन ए कैन नॉट बी नेबरहुड ऑफ ए, है ना। ऐसे तो आप लोग देखें कि अगर दोस्तों ए इज द मेंबर ऑफ ए सेट ए, तो ए तो हमेशा ही अपना क्या रहेगा दोस्तों, नेबरहुड रहेगा। ठीक है ना, वो तो ऑटोमेटिकली रहेगा। लेकिन अगर हमारा सेट का मेंबर ही नहीं है तो फिर हम बात ही नहीं कर सकते। तो ये लिखा हुआ इफ ए इज नॉट द मेंबर ऑफ सेट ए देन ए कैन नॉट बी अ नेबरहुड ऑफ ए। थर्ड में लिखा है आर्बिट्रेरी यूनियन ऑफ अ नेबरहुड इज अगेन अ नेबरहुड ऑफ दैट पॉइंट। आर्बिट्रेरी यूनियन ऑफ अ नेबरहुड ऑफ अ पॉइंट ए इज अगेन अ नेबरहुड ऑफ अ पॉइंट ए। तो ये एक्सेल्फ भी हमारा क्या बन जाएगा दोस्तों, नेबरहुड उस पॉइंट का बनेगा। इसका हम लोग क्वेश्चंस करेंगे। फाइनाइट इंटरसेक्शन ऑफ नेबरहुड ऑफ अ पॉइंट दिस इज अगेन ऑफ नेबरहुड ऑफ अ पॉइंट दिस। ये जरूर याद रखें दोस्तों। यहाँ पे एक चीज याद रखें कि इंटरसेक्शन जो होता है ये दोस्तों इंटरसेक्शन, ये आर्बिट्रेरी इंटरसेक्शन ऑफ नेबरहुड इज नॉट अ नेबरहुड ऑफ ए। इसको जरूर याद रखें, ये नहीं होता है, ठीक है ना। फाइनाइट इंटरसेक्शन पास होता है। इसमें हम लोग अभी क्वेश्चंस करने वाले हैं। कहता है इफ नेबरहुड ऑफ ए
दोस्तों ए के नेबरहुड को हम लोग डिफाइन कर रहे हैं इस टाइप से कि नेबरहुड ऑफ ए, इसको हम लोग नेबरहुड ऑफ ए लर्न करेंगे। इफ नेबरहुड ऑफ ए इज सबसेट ऑफ एम, देन एम इज ऑटोमेटिकली अ नेबरहुड ऑफ ए। हाउ, कैसे होगा दोस्तों? ए पॉइंट आपने ले लिया, ये पॉइंट के कोरस्पोंड क्या है दोस्तों, हमने एक ओपन इंटरवल बनाया आई। आई क्या होगा दोस्तों? आई को मान लीजिए कि ये एक ऐसा, ये नेबरहुड ऑफ ए है, इसके अंदर कंटेंट है, जैसे भी कह सकते हैं, दोनों इक्वल भी हो सकता है, क्योंकि ओपन इंटरवल जो बन रहा है उसको हम लोग नेबरहुड भी बोल रहे हैं। ठीक है दोस्तों, तो ए इज सबसेट ऑफ दिस इंटरवल, दिस इज कंटेन नेबरहुड ऑफ ए, और ये इसका सबसेट हो, एम इज ऑटोमेटिकली अ नेबरहुड ऑफ ए। ठीक है ना दोस्तों, यहाँ तक आप लोगों को बातें समझ में आ गई? दोस्तों ये मैंने कुछ एग्जांपल्स लिया है। यू हैव टू चेक वेदर अ सेट हैज अ नेबरहुड और नॉट। ठीक है ना, तो ये देख लीजिए। देखिए फाई तो दोस्तों आर्बिट्रेरीली पास हो जाता है ना, फाई इज द नेबरहुड ऑफ ईच एंड एवरी पॉइंट्स, है ना, सबका ही हो जाता है। सिंगलटन वन दोस्तों क्या ये पास होगा? पास हो ही नहीं सकता, है ना, ये तो गलत है दोस्तों। ये भी है ना, सिंगलटन वन के पीछे का कुछ भी लीजिएगा दोस्तों ओपन, है ना, तो उसके अंदर ये कंटेंट नहीं होगा, तो ये तो है ना, ऐसा ही फेल हो जाएगा दोस्तों। ये दोस्तों जब भी ये फाइनाइट सेट की बातें करेगा ना तो बहुत प्रॉब्लम है ना। ये फाइनाइट सेट दे दिया तो ये इसका तो हो ही नहीं सकता, ये तो और भी है ना दोस्तों, ये वाला, क्योंकि आपको पता है पॉइंट पॉइंट टाइप का दे देगा। दो का अगर आप निकालना चाहते हैं तो है ना, दो के साइड का दोस्तों ओपन इंटरवल क्या हो सकता है, मान लीजिए 2.01 ले ले आप लोग, इससे थोड़ा छोटा ले ले 1.009, बट ये एलिमेंट तो इसके अंदर कंटेंट ही नहीं है ना, सो दिस में नॉट बी पॉसिबल दोस्तों। ये भी नहीं हो सकता, ये सारा केस का सॉरी रियल नंबर दोस्तों पास हो जाएगा, क्योंकि देखिए इसको लिखेंगे माइनस इंफिनिटी टू इंफिनिटी, एंड दिस इज द दोस्तों ये क्या करेगा, दिस इज नेबरहुड ऑफ ईच एंड एवरी पॉइंट ऑफ दिस सेट, है ना। इसमें जितने भी एलिमेंट्स होंगे दोस्तों ये सब का क्या करेगा, है ना, इसका जो भी ओपन इंटरवल हम लोग लेंगे दोस्तों, इसके कॉरेस्पॉन्ड जो ओपन इंटरवल लेंगे ये सब इसका क्या होगा, सबसेट होगा, सो दैट बिकम्स द नेबरहुड। तो ये ऑटोमेटिकली पास हो जाएगा। ये देखिए ये भी पास हो जाएगा। इसको प्रॉब्लम है कहाँ पे दोस्तों, प्रॉब्लम है जीरो पे। देखिए दोस्तों जीरो पे इसको क्यों प्रॉब्लम है, जरा उसको समझते हैं। जीरो तो इंक्लूडेड है, लेकिन जब भी इसका हम a माइनस एप्सिलॉन लेंगे दोस्तों, जीरो माइनस एप्सिलॉन और जीरो प्लस एप्सिलॉन, तो प्रॉब्लम कहाँ हो जाएगा, जीरो माइनस एप्सिलॉन पे। एप्सिलॉन आप कितना भी छोटा लेंगे दोस्तों ये क्या हो जाएगा, इसके बाहर आ जाएगा। कितना भी छोटा लें, 0 पॉइंट, मान लीजिए आपने एप्सिलॉन को ले लिया 0.00005, तब भी जीरो से लेस करेंगे तो कुछ माइनस है ना, माइनस 0 पॉइंट समथिंग रहेगा, दैट इज है ना, तो वो क्या होगा दोस्तों, इस सेट से बाहर हो जाएगा। तो इस सेट से ही जब बाहर आ गया तो जो हमारा इंटरवल है वो इस सेट का मेंबर ही नहीं रह गया, तो प्रॉब्लम ये है ना। इसलिए ये कहां पे फेल हो रहा है दोस्तों, सिर्फ जीरो पे फेल हो रहा है, अदरवाइज हर एक जगह पे पास है। सिमिलर रीजन दोस्तों यहाँ पे भी आ जाएगा, 1 पे भी, है ना, और इसमें तो दोनों जगह पे 0 और 1 पे ही प्रॉब्लम है इसको। ये दोस्तों देख लीजिए 1/n, ऐसे तो देखा जाए तो ये क्या है दोस्तों, n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, तो काउंटेबल नंबर है ना, पॉइंट इस टाइप से लिखा जाएगा। एक तो ये भी आप लोग बोल सकते हैं, अदरवाइज आप लोग ये भी बोल सकते हैं। देखिए दोस्तों 1 है और 0, 1 तो इंक्लूडेड है x और 0 एक्सक्लूडेड है, 1 पे प्रॉब्लम है तो गया। ये देखिए दोस्तों रूट p, तो ये तो है ना, ये तो बिल्कुल इसी टाइप का हो गया, फाइनाइट सेट की तरह बिहेव करने लग गया, रूट 2, रूट 3, है ना, रूट 5। तो दोस्तों किसी भी पॉइंट को लेंगे तो कभी भी अपना है ना, देयर डज नॉट एग्जिस्ट एनी नेबरहुड कोरस्पॉन्डिंग टू एनी एलिमेंट, कुछ भी होगा दोस्तों तो कभी भी नहीं हो सकता इसका। इसमें देखिए ये पास हो जाएगा दोस्तों, इसको तो कुछ प्रॉब्लम ही नहीं है, क्योंकि बेसिकली सोचने वाली बात है कि दोस्तों जीरो तो आप ले ही नहीं सकते, है ना, क्योंकि जीरो इज नॉट द मेंबर ऑफ दिस सेट, तो जीरो के बियॉन्ड लेंगे, जीरो के बियॉन्ड, जीरो और इंफिनिटी के बीच का कुछ भी लेंगे दोस्तों, कुछ भी लेंगे, लाइक ए लेंगे तो क्या होगा, इसके कॉरेस्पॉन्ड जो भी हम लोग बनाएंगे इंटरवल, है ना, वो सब इस सेट के अंदर कंटेन होगा ही होगा, तो दोस्तों ये पास कर जाएगा। ये इसको प्रॉब्लम कहाँ है दोस्तों, जीरो पे, तो ये नहीं हो सकता, है ना। एक भी पॉइंट फेल हो गया तो हम लोग बोलेंगे कि वो अपने एंटायर सेट का नेबरहुड नहीं बन सकता। दोस्तों ये वाली बातें आ गई, इसको ये करेक्ट है ना, कलेक्ट करेगा, और यहाँ से देख लीजिए ये ऑलरेडी क्या कर रखा है,
कि दिस मे नॉट बी अ नेबरहुड। सिमिलर रीजन यहाँ पे भी दोस्तों ये वाला देख लीजिए, ये इसमें भी सेम बात है दोस्तों, ये तो पहले ही नहीं हो रखा है और ये ऑलरेडी यहाँ से नहीं हो रखा है, तो दिस सेट मे नॉट बी अ नेबरहुड ऑफ एनी एलिमेंट ऑफ द सेट, तो ये हो नहीं सकता दोस्तों। ठीक है, अब दोस्तों अगला टॉपिक्स करते हैं, नेबरहुड हो गया, ओपन सेट करते हैं। दोस्तों ये आप सेकेंड, ये तो हो गया हमारा सेकेंड पॉइंट हम कर रहे हैं ओपन सेट। सो व्हाट इज द रोल ऑफ द नेबरहुड इन ओपन सेट दोस्तों? तो याद क्या रखना है, देखिए कोई सेट ए है जो सबसेट रियल नंबर का है, इज कॉल्ड एन ओपन सेट। इसको दोस्तों ओपन सेट कब बोलेंगे ये आराम से समझिए। कहता है इफ इट इज अ नेबरहुड ऑफ ईच एंड एवरी पॉइंट्स ऑफ द सेट, इस सेट का जितना भी पॉइंट्स होगा दोस्तों, अगर उस सब का अगर नेबरहुड एग्जिस्ट करेगा तो हम लोग बोलेंगे ये जो सेट है दोस्तों ये कैसा होगा, ओपन सेट कहलाएगा, है ना। तो यही लिखा है कि इट इज अ नेबरहुड ऑफ ईच एंड एवरी पॉइंट्स, है ना। सारे पॉइंट्स का अगर एक भी पॉइंट्स ने दोस्तों अगर बगावत कर दिया तो ओपन सेट खत्म हो जाएगा। जैसे हम लोग नेबरहुड में बात कर रहे थे दोस्तों कि ये वाला चीज है ना, ये सबका तो ओपन सेट है, नेबरहुड एग्जिस्ट करता है, एक ही पॉइंट जीरो बगावत कर देता है ना, तो ये दोस्तों ओपननेस इसका फेल हो जाता है। तो वो सारी चीजें उसका बस अप्लाई करना है इस पे नेबरहुड का। ये मैंने लिखा है दोस्तों, ये जो है हमारा सेट ओपन सेट कहलाएगा इफ देयर एग्जिस्ट एन ओपन इंटरवल। ये याद रहे दोस्तों, ये ओपन इंटरवल की बातें कर रहे हैं, ओपन ओपन ओपन, दैट मस्ट बी ओपन इंटरवल कंटेनिंग ए एंड कंटेन इन ए, है ना। ये इस ओपन इंटरवल का मेंबर होगा और ये इसका सबसेट होगा। इसी को लिखने के लिए इन्होंने बोला कि एप्सिलॉन ले लीजिए, एप्सिलॉन शुड बी स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन 0, है ना। तो ये क्या होगा दोस्तों, कुछ लेंगे तो ये इसके अंदर कंटेन होना चाहिए और ये इसका मेंबर होना चाहिए। दोस्तों ये बात, यही जो चीज बोलता है इसी को बोलता है ये ओपन इंटरवल। कुछ केस में देखते हैं कि आप लोग नहीं होता है, जैसे देखिए इस बाउंड्री पे प्रॉब्लम कर देता है ना, कि ये इसका मेंबर ही नहीं रह जाता है, तो वहां पे प्रॉब्लम है दोस्तों। चलिए अब आते हैं तो ये डेफिनेशन क्लियर हो गया है कि कोई सेट जो है दोस्तों रियल नंबर का सबसेट है तो वो ओपन सेट कब कहलाएगा, इफ इट इज अ नेबरहुड ऑफ ईच एंड एवरी पॉइंट्स ऑफ द सेट। अपने सेट के सारे पॉइंट्स का अगर ये क्या हो जाएगा दोस्तों, नेबरहुड इसका एग्जिस्ट करेगा तो बोलेंगे ओपन सेट होगा, अदरवाइज नहीं होगा। ये इसी का डेफिनेशन है ऑल्टरनेट करके। अब हम लोग कुछ एग्जांपल से दोस्तों इसको क्लैरिफाई करते हैं। देखिए ये दिया है हमको 1 2 3। फाइनाइट सेट कभी भी दे देता है, आपको पता है फाइनाइट सेट ऑलवेज क्लोज्ड होता है। इस पर दोस्तों हमने क्लोज अभी आने वाला है। फाइनाइट सेट इज ऑलवेज क्लोज्ड है, जो क्लोज हो जाएगा वो ओपन नहीं होगा, तो बोलने की बात ही नहीं है। दूसरी बात से भी आप लोग चेक कर सकते हैं दोस्तों, अगर 3 ले लीजिए, मान लीजिए आपने 3 लिया, ये पॉइंट्स का नाम 3 है और इसका नेबरहुड आपने तैयार किया कुछ, है ना। मान लीजिए एप्सिलॉन कुछ ले ले, एप्सिलॉन का वैल्यू दोस्तों हमने 0.1 लिया, तो ये क्या बनेगा 2.9 to 3.1। क्या ये दोस्तों इस सेट का मेंबर है ना। ये क्या ये जो है 2.9 3.1 इस सेट में बिलोंग करता है, नहीं करता है। तो ये वाली जो बात लिख रहे हैं कि दिस इज द मेंबर ऑफ दिस बट दिस मस्ट बी कंटेन इन दिस, तो ये तो फेल हो रहा है ना। ये तो देखिए किस टाइप का एलिमेंट रख रखा है और ये क्या है हमारे पास ओपन इंटरवल, दे नेवर बी द मेंबर ऑफ दिस सेट, तो ये फेल है, तो सभी के लिए फेल हो जाएगा, तो बोलने वाली बात नहीं है दोस्तों। यहाँ देखिए 1 वाला, ये सेम केस यहाँ पे भी लग जाएगा दोस्तों। कुछ भी आप लीजिएगा 1 के कोरेस्पोंड, 1 से थोड़ा छोटा ले लीजिएगा 0.9 वगैरह समथिंग, 0.9 1 पॉइंट समथिंग, तो ये 0.9 में तो पहले कंटेन ही नहीं करेगा, अपने इंटरवल से बाहर ही हो जाएगा। तो ये भी दोस्तों चला गया। 5 का देखिए, अच्छा 5 को बोला जाता है कि दिस इज आर्बिट्रेरली पास, दिस इज द नेबरहुड ऑफ ईच एंड एवरी पॉइंट्स। इसको हम रफली ले लेते हैं दिमाग में कि ये पास होता है। एक्चुअली क्या होता है, जब हम लोग काउंटर एग्जांपल्स नहीं दे पाते हैं इन जनरल, तो दोस्तों उसको पास कर दिया जाता है। वैसे मेरे मन से इसका भी कुछ सफिशिएंट रीजन होना चाहिए दोस्तों, ये मेरे को एग्जैक्टली नहीं पता, बट मैं कोशिश करूंगा कि इसको थोड़ा फाइंड आउट करूं अच्छे से। देखिए दोस्तों ये सेम क्राइटेरिया यहाँ पे भी लगा दीजिए, है ना, तो ये वाला भी खत्म है दोस्तों, ये वाला सारा खत्म हो जाएगा। इसको देखिए कहाँ प्रॉब्लम है दोस्तों, सभी जगह पास है, हर एक जगह पे पास है, लेकिन कहाँ पे प्रॉब्लम है दोस्तों, 0 और 1 पे इसको प्रॉब्लम है ना। 0 और 1 पे प्रॉब्लम है तो इसको नहीं हो सकता, क्योंकि इसने पहले ही बोला है ईच ऑफ इट्स पॉइंट्स, हर एक पॉइंट्स पे क्या होना चाहिए दोस्तों, नेबरहुड मिलना चाहिए। सो दिस वायलेट्स द रीजन।
यहाँ ये दोस्तों कहाँ पे हर एक जगह पे पास हो रहा है, 1 पे पास नहीं हो रहा है, तो 1 पे पास नहीं हो रहा है तो पास नहीं होगा, क्योंकि एक भी पॉइंट में फेल दोस्तों तो ओपननेस गया। तो यहाँ से आप लोगों को पता लग रहा है दोस्तों कि ये ओपन सेट नहीं है, ये भी नहीं है, ये है, ये नहीं है, ये नहीं है, ये नहीं है, ये नहीं है दोस्तों, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है। अब ओपननेस में बातें चलेगी दोस्तों कि बोथ साइड से अगर इंटरवल है तो दैट शुड बी ओपन। पहले देखिए दोस्तों, तो ये 0 पे फेल है तो ये गया ओपन। ओपन मैंने ओपन इंटरवल लिखा है दोस्तों, यहाँ सेट लिख दीजिए, ठीक है। अब दोस्तों इसको देखते हैं, यहां से देखिए दोस्तों ये क्या है हमारे पास, ये तो सेट ऑफ रेशनल्स है और ये क्या है ओपन। एक चीज जरूर याद रखें दोस्तों, ये मैंने रिजल्ट्स आगे लिख दिया है कि A and B are open set if at least one of them is open। और ये दोस्तों CSI नेट का क्वेश्चन पेपर है, क्वेश्चन आ रखा था इसी टाइप का दे रखा था कि अगर एक भी दोस्तों ओपन हो जाएगा तो वो जो हमारा सेट बनेगा, एंटायर सेट रहेगा दोस्तों, वो ओपन हो जाएगा। देखिए दोस्तों ये ओपन है इसलिए ये ओपन सेट बन जाएगा। यहाँ पे मैंने लिख दिया है दोस्तों, देखिए कहीं पे लिखा होगा A और B इज ओपन, वन ऑफ देम इज ओपन, देन A प्लस B शुड बी ओपन। तो इसका मैं यूज करने वाला हूँ, तो ये हो गया दोस्तों। अब जरा इसकी बातें कर लीजिए, देखिए कितना नंबर था, 8 था, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, ठीक है दोस्तों। तो ये देखिए 1/n, इसको आप लोग करेंगे तो क्या मिलेगा दोस्तों, 0 और 1, 1 को इंक्लूड करेगा तो कहाँ पे प्रॉब्लम होगा, 1 पे हो नहीं सकता। अब जरा यहाँ से देखिए, ये क्वेश्चन कमाल कर दिया इन्होंने, बहुत अच्छी थिंकिंग इस पे एक देखने को मिली कि जो चीज प्रॉब्लम कर रहा है उसको बस डिस्कार्ड कर दीजिए, निकाल दीजिए। अगर दोस्तों यही लिखा रहता, मान लीजिए यही क्वेश्चन रहता, अगर यहाँ पे लिखा रहता सिंगलटन 1 तो ये पास हो जाता, ये लिखा रहता, उसमें लिखा रहता सिंगलटन 1, 0 और 1 को हटा दीजिए तो ये भी पास हो जाता। आर यू गेटिंग दिस वन? सो जो पॉइंट पे हमको नेबरहुड नहीं मिल रहा है उसको डिस्कार्ड करके हटा दीजिए इफ इट इज पॉसिबल, ठीक है ना। तो ये वाला केस है दोस्तों। इसको देखिए यहाँ पे, तो 0, 1 तो लिख लिया ओपन इंटरवल, 1/n दोस्तों इसको भी हम करेंगे तो क्या होगा, 0, 1 मिलेगा इस टाइप का। प्रॉब्लम कहाँ हो रहा है, 1 पे हो रहा है, तो 1 को क्या करा इन्होंने, डिस्कार्ड कर दिया, हटा दिया, तो क्या बचा दोस्तों, सिर्फ ये बचा, इसलिए पास। जिस पॉइंट पे नेबरहुड एग्जिस्ट नहीं कर रहा है, जिस पॉइंट के अराउंड, उस पॉइंट को सिर्फ इसने हटा दिया। इसका कहना है इट इज नेबरहुड ऑफ ईच एंड एवरी पॉइंट एक्सेप्ट अ सिंगल पॉइंट, दैट्स नेम इज 1। सो यू मस्ट डिस्कार्ड द सिंगल पॉइंट 1। अगर आप ऐसा कर देंगे तो एंटायर सेट शुड बी नाउ ओपन सेट। अब इसको देखिए, यहाँ पे दोस्तों ये मैंने प्रॉपर्टी लिखा है, दैट इज रियली वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इन टर्म्स ऑफ द CSI, UGC, NEET, GATE, IIT, JEE, मोर ओवर इन ग्रेजुएट कोर्स में तो है ही, उनका इंपॉर्टेंट तो है ही दोस्तों। ये बोलता है आर्बिट्रेरी यूनियन ऑफ ओपन सेट इज अगेन ओपन। आर्बिट्रेरी यूनियन बोल दिया दोस्तों तो फाइनाइट यूनियन, काउंटेबल यूनियन तो सब आ गया इसके अंदर। So when it is said to be arbitrary union, so that means what, कि finite union भी आ गया इसके अंदर और countable भी आ गया, है ना। तो यहाँ से देख लीजिए, इसने 2 का दिया तो finite union हो गया, तो arbitrary union भी पास हो रहा है, तो हो गई दोस्तों। ये भी ओपन, ये भी ओपन, तो entire set is open set। यहाँ से दोस्तों देखते हैं कि one of them is open, ये ओपन है दोस्तों, ये ओपन, ये ओपन और ये क्लोज है। क्लोज क्यों है दोस्तों, चलिए इसकी भी बात अभी करेंगे हम। क्लोज में जनरली हम लोग याद रखेंगे जो नॉट ओपन इज क्लोज, बट वहां पे एक दूसरा क्राइटेरिया अप्लाई करेंगे कि अगर जो हमारे पास सेट है उसका अगर हम लोग लिमिट पॉइंट्स लेंगे, अगर वो फाई है दैट इज ऑलरेडी कंटेंट, तो फाई क्या होगा, फाई इज द मेंबर ऑफ दिस सेट। अगर इस टाइप का रहेगा तो हम लोग बोलेंगे जनरली, ये हम लोग एक फॉर्मूला यूज करेंगे दैट इज रियली हाईली हेल्पफुल। ऐसा अगर हो पाता है दोस्तों, हम लोग बोलते हैं वहां पे कि सेट क्लोज सेट हो जाता है दोस्तों। ये क्लोज सेट है और ये ओपन सेट है, लेकिन हमने बातें करी अभी, इफ वन ऑफ देम इज एन ओपन सेट देन A प्लस B बिकम्स ओपन सेट, तो दोस्तों ये चल जाएगा, ठीक है ना। अच्छा दोस्तों, यहाँ पे मैंने गलत बोला, ये वाला चीज देखिए, यहाँ पे कहाँ पे मैंने बोला है दोस्तों, ये वाला कहाँ गया, देखिए दोस्तों, लग रहा है मैं कुछ मिसिंग कर रहा हूँ क्या, हाँ लग रहा है यहाँ पे, क्योंकि ये देखिए ये 0, ये प्लस हो रहा है दोस्तों, सॉरी, यहाँ से थोड़ा सा आप लोग ध्यान रखिएगा इस चीज को। देखिए दोस्तों, इसमें क्या है कि 0, 1 तो हमारे पास क्या है, ओपन है, और ये 2, 3 ओपन, आर्बिट्रेरी यूनियन ऑफ ओपन सेट इज ओपन। तो यहाँ पे मैं प्रॉब्लम क्या कर रहा हूँ,
ये 2 3 दोस्तों लग रहा है मिसिंग, नहीं नहीं ठीक है दोस्तों। ये देखिए ये क्या था, ये मैंने लिखा था, ये दोस्तों ओपन था, ये भी ओपन था, तो आर्बिट्रेरी यूनियन ऑफ ओपन सेट इज ओपन, तो ये पास हो गया दोस्तों। ये क्या है, क्लोज है, ये क्या है, ओपन। एक ओपन हो जाए एक क्लोज हो और उसका यूनियन लेंगे तो कभी भी ये क्या नहीं हो सकता, क्या नहीं हो सकता दोस्तों, ओपन नहीं हो सकता। क्यों, देखिए 0 और 1 तो चलिए इसके बीच में है, 0 और 1 कहीं ना कहीं यहाँ है। अभी इसका क्या है, 2 है, 2 दोस्तों देख लीजिए, 2 यहाँ पे और 3 यहाँ पे, तो ये तो इसका तो मिल ही नहीं सकता ना। इस दोस्तों इसका भी नहीं मिलेगा, क्या नेबरहुड नहीं मिलेगा, इसका भी नेबरहुड नहीं मिलेगा, तो पूरा फेल हो गया। ये तो और भी फेल हो गया है ना, तो इसमें तो काउंटिंग नंबर की बातें चल रही है, कुछ भी लेके आप लोग चेक कर सकते हैं। तो दोस्तों आगे चलते देखिए, इसमें क्या है, ओपन 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 ओपन, और इन्होंने क्या बोला, आर्बिट्रेरी यूनियन ऑफ ओपन सेट इज ओपन, तो मोर ओवर फाइनाइट यूनियन भी पास हो रहा है, सो बोला, तो ये क्या हो जाएगा दोस्तों, ओपन सेट। तो ये दोस्तों हमारा हो गया। एक चीज और मैं थोड़ा समझाना चाहता था दोस्तों, इसको जरा समझिए। तो ये बोलता है आर्बिट्रेरी यूनियन ऑफ ओपन सेट इज ओपन, इसका हमने एप्लीकेशंस देखा। फाइनाइट इंटरसेक्शन ऑफ ओपन सेट इज अगेन ओपन, फाइनाइट इंटरसेक्शंस ऑफ ओपन सेट इज ओपन। इसको मैं थोड़ा सा दोस्तों एग्जांपल्स के थ्रू आप लोगों को क्लियर कर देता हूं। मुझे लगा था कि मैं शायद आपको बहुत ज्यादा अच्छे से एक्सप्लेन कर पाऊंगा, बहुत ज्यादा अच्छे से, लेकिन दोस्तों 2 दिन से ना फीवर हो रखा था, तो शायद मैं उतना मेहनत नहीं कर पाया इस चीजों के ऊपर। दोस्तों ये देखिए, ये वाला चीज तो पास हो गया। लाइक अगर हमारा पहला है कि 0 1 1 2 कुछ भी लिखना हो, लाइक 3 5 डॉट 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 करके आर्बिट्रेरी यूनियन आप लोग कुछ भी लेते, 100 इंफिनिटी, दोस्तों सारा यूनियन है, ओपन है, तो ये दोस्तों क्या बन जाता है, ओपन। चाहे फाइनाइट हो, इनफाइनाइट हो, काउंटेबल सेट हो, काउंटेबली यूनियन की बातें करें। दूसरा से देखिए यहाँ पे दोस्तों, ये अच्छा क्वेश्चन है, फाइनाइट इंटरसेक्शन ऑफ ओपन सेट इज ओपन, फाइनाइट इंटरसेक्शन, ये देख लीजिए 1, 2, तो ये कहता है ये भी देखिए ओपन, ये भी ओपन, और फाइनाइट है क्योंकि 2 ही है, तो इसका कहना है कि ये भी ओपन होगा। तो क्यों ओपन होगा जरा समझते हैं। 0 1 दोस्तों कहां से कहां तक जाएगा, 0 1, 1 से 2 कहां तक जाएगा, 1 से 2 तक, दोनों का इंटरसेक्शन लेंगे तो दोस्तों क्या बनेगा, ये वाला है ना। 0 से 1 हो गया दोस्तों, सॉरी मैंने कुछ उल्टा ले लिया, थोड़ा सा कुछ डिफरेंट लेके काम करते हैं दोस्तों। 0 1 ले लीजिए यहाँ से, और 0 2 ले लेता हूँ दोस्तों, और यहाँ से मैंने 1 से 3 ले लिया, वो था ओपन, तो यहाँ से ले लीजिए 0 से 2 तक दोस्तों, और यहाँ तक गया, और ये 1 से 3 तक, तो दोस्तों ये क्या होगा, इंटरसेक्शन का पार्ट। तो ये दोस्तों 1 है, तो ये भी देख आपको क्या मिल रहा है, 1, 2, ये भी ओपन है ना, तो ये दोस्तों क्या हो जाएगा, ओपन सेट, ठीक है। तो यहां से आप लोग जरूर याद रखें इस चीज को। तो फाइनाइट इंटरसेक्शन इज ओपन सेट, बट नाउ द प्रॉब्लम इज व्हाट, आर्बिट्रेरी इंटरसेक्शन ऑफ ओपन सेट इज नॉट एन ओपन सेट। और इस पे दोस्तों सीएसआर का क्वेश्चन आ रखा है, इसका एक क्वेश्चन आया था, ये देखिए, आर्बिट्रेरी इंटरसेक्शन ऑफ ओपन सेट नीड नॉट टू बी एन ओपन सेट। ये एग्जांपल्स मैंने लिया है, और इसको थोड़ा समझिए। देखिए दोस्तों, ये तो दिख रहा है आपको कि ओपन सेट है ना, कुछ भी लेंगे, एन का वैल्यू जो भी लीजिएगा आप, इसका तो ओपन सेट मिलेगा। अब इसका आर्बिट्रेरी इंटरसेक्शन ले लीजिए, तो आर्बिट्रेरी इंटरसेक्शन लेंगे दोस्तों, तो इसका है ना 5 समथिंग कुछ भी लेते जाएंगे, तो सिक्योरिटी में छोटा होते जाएगा है ना, एन के डिफरेंट वैल्यूज के लिए, और उसका सबका जो इंटरसेक्शंस मिलेगा दोस्तों, वो सिंगलटन 5 मिलेगा। लेकिन सिंगलटन 5 इज नॉट ओपन, दिस इज क्लोज्ड, तो दोस्तों ये ओपन नहीं रह जाएगा। इसलिए ये बातें हमेशा जरूर याद रखें, ये वाला चीज, ठीक है ना, कि आर्बिट्रेरी वर्ड आ जाता है, आर्बिट्रेरी इंटरसेक्शन ऑफ ओपन सेट नीड नॉट टू बी एन ओपन सेट। ये देखिए दोस्तों, वन ऑफ देम ए और बी इज ओपन सेट, both are open set, then there is no problem, always open set. If one of them is open set, then a plus b becomes open set. तो यही दोस्तों मैंने ये सारा लिया है, ये आप समझ लीजिए दोस्तों। ये क्या है, ये तो ये कीजिएगा तो ये आ जाएगा, लेकिन वन ऑफ देम अगर एक भी ओपन है तो ओपन, ये ओपन है, एक ओपन तो ओपन, दोनों ओपन है तब भी ओपन, ठीक है ना। तो मुझे उम्मीद है दोस्तों इसके बारे में आपको एक अच्छी जानकारी मिली होगी।
ओपन सेट हम कैसे निकालेंगे और हमारे पास एक अच्छी मतलब है ना अच्छी पकड़ कैसे बनेगी। दोस्तों लास्ट पॉइंट बच रहा है क्लोज सेट, ये मैं बता रहा हूं दोस्तों। अब ये हमारा लास्ट पॉइंट है आज के लेक्चर का, क्लोज्ड। सो व्हाट इज द क्लोज्ड सेट? तो क्लोज सेट को दोस्तों हम लोग कैसे डिफाइन करेंगे? कहता है सेट इज द सबसेट ऑफ आर इज कॉल्ड अ क्लोज्ड सेट। क्लोज्ड कब कहलाएगा दोस्तों? जब इस सेट का जो कॉम्प्लीमेंट लेंगे दोस्तों ये ओपन हो जाए। गिवन सेट इज कॉल्ड अ क्लोज्ड सेट दोस्तों इफ द कॉम्प्लीमेंट ऑफ द गिवन सेट मस्ट बी ओपन। पहला तो ये याद रखें। दूसरा ये मुझे लगता है कि सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये डिराइव्ड सेट मैंने लिखा है दोस्तों। डिराइव्ड सेट क्या होता है? कलेक्शन ऑफ ऑल द लिमिट पॉइंट्स ऑफ द सेट। अगर कलेक्शन ऑफ ऑल द लिमिट पॉइंट्स ऑफ द पर्टिकुलर सेट इज कंटेन्ड इन इटसेल्फ, सेट इटसेल्फ दोस्तों, तो ए इज क्लोज्ड सेट होता है। ये हमेशा ही होता है और इसको हमेशा याद रखें आप लोग, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। या तो ये याद रखें या ये आप शो कर दें कि सेट का जो कॉम्प्लीमेंट है दोस्तों अगर ये ओपन हो जाता है तो सेट इटसेल्फ शुड बी क्लोज्ड सेट। ये प्रॉपर्टीज आप जरूर याद रखें जो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। देखिए दोस्तों ये बोलता है आर्बिट्रेरी इंटरसेक्शन ऑफ क्लोज्ड सेट इज क्लोज्ड। इसको जरूर याद रखिएगा दोस्तों। जब आर्बिट्रेरी वर्ड आ गया तो फाइनाइट और काउंटेबल तो ऑटोमेटिकली आ गया। सो फाइनाइट इंटरसेक्शन या काउंटेबली इंटरसेक्शन ऑफ क्लोज सेट इज अ क्लोज्ड सेट, तो ये अपने आप बन गया। हम लोग अभी काम करेंगे क्वेश्चन पे तो मैं ज्यादा क्लैरिफाई कर पाऊंगा आप लोगों को। फाइनाइट यूनियन ऑफ क्लोज सेट इज अगेन अ क्लोज सेट। क्लोज प्लस क्लोज दोस्तों इसको जरूर याद रखें, नीड नॉट टू बी क्लोज। क्लोज और क्लोज हो ये जरूरी नहीं है, अभी हम लोग बातें करेंगे। लेकिन क्लोज और कॉम्पैक्ट, वन ऑफ देम इज क्लोज एंड वन ऑफ देम इज कॉम्पैक्ट। कॉम्पैक्ट मींस क्लोज एंड बाउंडेड, एक वर्ड बाउंडेड आएगा दोस्तों तो उस केस में ये क्लोज आ जाएगा। ये देखिए ये जो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज लिखा हुआ है कि डिराइव्ड सेट ऑफ ए इज कंटेन्ड इन ए, अगर ऐसा होगा दोस्तों ए क्लोज होगा और इसका हम लोग बहुत बड़े तरीके से बड़े पैमाने पे यूज करने वाले हैं। ये दोस्तों जरूर याद रखेंगे कि फाइनाइट सेट इज ऑलवेज क्लोज। देखिए फाई और फाइनाइट सेट के बारे में तो हमेशा ही निश्चिंत रहें कि फाई और फाइनाइट सेट हमेशा ही क्लोज होता है। चलिए दोस्तों इसको तो मुझे उम्मीद है ये बातें आपको पता लग गई होगी, हाउ टू चेक द गिवन सेट इज क्लोज्ड और नॉट। तो यू हैव टू चेक फर्स्ट इफ द कॉम्प्लीमेंट ऑफ द गिवन सेट इज ओपन देन सेट शुड बी क्लोज्ड, वन ऑफ, ये तो एक तरीका हो गया। एंड सेकंड वे इज व्हाट, यू हैव टू टेक द डेरिवेटिव ऑफ द सो डिराइव्ड सेट ऑफ द गिवन सेट। इफ इट इज कंटेन्ड इन सेट इटसेल्फ देन सेट शुड बी क्लोज्ड सेट। एक तो ये तरीका है। चलिए कुछ हम लोग एग्जांपल के थ्रू दोस्तों इसको क्लैरिफाई करते हैं। देखिए फाई है, मैंने ये बोल दिया कि फाई, तो फाई का दोस्तों फाई का अगर लीजिएगा, मान लीजिए फाई का आप लोग को क्या ले रहे हैं है ना, लिमिट पॉइंट्स निकाल रहे हैं तो फाई आएगा, दैट इज कंटेन्ड इन इटसेल्फ सो क्लोज। ये मैं क्या यूज कर रहा हूं दोस्तों, ये वाला चीज, यहां से ये जरूर याद रखें, ये वाला चीज यहाँ पे मैं यूज कर रहा हूं। इफ इट डज देन ए शुड बी क्लोज, अदरवाइज नो। दोस्तों ये इफ एंड ओनली इफ चलता है वाजिब में, शायद मैंने लिख नहीं पाया, इसको अच्छे से क्लियर नहीं कर पाया दोस्तों। हाँ दोस्तों ये इफ एंड ओनली इफ कंडीशन चलता है, इसको जरूर याद रखें आप लोग। इफ एंड ओनली इफ ए इज क्लोज्ड, है ना। अगर ये ऐसा होगा तो क्लोज सेट होगा, नहीं होगा तो क्लोज सेट नहीं होगा। दोस्तों इसका देखिए, इसका अगर लीजिएगा तो क्या आ जाएगा दोस्तों, इसका सिंगलटन फाइव का लिमिट पॉइंट क्या आएगा दोस्तों, फाइव आएगा। फाइनाइट सेट का लिमिट पॉइंट, अच्छा दोस्तों मैंने एक चीज मिस कर दिया, आई हैव टू मेक अ वीडियोज ऑन द लिमिट पॉइंट्स। दोस्तों मेरी कोशिश रहेगी नेक्स्ट क्लास में इसको स्टार्ट करने से पहले, इसके पहले मैं लिमिट पॉइंट पे एक अच्छी वीडियोज बनाऊंगा दोस्तों। तो दोस्तों देखिए इसका लिमिट पॉइंट क्या हो जाएगा, 5 आ गया तो 5 इज कंटेन्ड इन द सेट इटसेल्फ, है ना। 5 तो हमेशा ही सबसेट होता है किसी भी सेट का, तो दोस्तों ये पास हो गया। सिमिलर रीजन इस वाला, यही वाला दे देता हूं दोस्तों। इसका भी क्या आएगा दोस्तों, इसका भी लिमिट पॉइंट्स है ना, डिराइव्ड सेट 5 आएगा। 5 इज कंटेन्ड इन दिस सेट, तो दिस सेट मान लीजिए ये सेट आपका ये है, तो ये भी पास हो गया। तो दोस्तों ये वाला ये चीज देख लीजिए, नेचुरल नंबर का क्या लिमिट पॉइंट एग्जिस्ट करेगा दोस्तों।
नेचुरल नंबर का दोस्तों लिमिट पॉइंट एग्जिस्ट करेगा कि नहीं, ये आप लोग बताएं। दोस्तों इसका लिमिट पॉइंट लेंगे तो 5 आ जाएगा, 5 इज कंटेन्ड इन नेचुरल नंबर, तो दोस्तों ये क्या हो जाएगा, क्लोज हो जाएगा। कुछ दूसरा लेना चाहता हूं दोस्तों, ये सब तो इजी इजी वाला आ गया। दोस्तों ये वक्त थोड़ा सा टफ, ये शायद यहाँ से हम लोगों को काम करना चाहिए, तो ज्यादा अंडरस्टैंडिंग बेटर होगा। दोस्तों ये वाला सिंपल रीजन है, इसका ले लीजिए जेड कॉम्प्लीमेंट लीजिएगा, सॉरी ड्राइव्ड से तो 5 आएगा, 5 इज कंटेन्ड इन जेड, सो पास। ये वाला दोस्तों देख लीजिए, हाँ यहाँ से आप लोगों को सोचना है दोस्तों, इसका जो कॉम्प्लीमेंट होता है वो आर होता है, ये याद रखिए। ये दो अच्छा क्वेश्चन था ये वाला दोनों। इसका आर होगा क्या, आर कंटेंट है क्यू के अंदर, नहीं ना, तो दोस्तों ये पास नहीं होगा, ठीक है ना। इसका भी कीजिएगा तो दोस्तों इसका भी जो लिमिट पॉइंट्स आएगा वो सेट ऑफ एंटायर रियल नंबर आएगा, बट एंटायर रियल नंबर इज नॉट कंटेन इन द सेट ऑफ इरेशनल, तो ये पास नहीं हो रहा है, तो दोस्तों ये भी पास नहीं होगा। ये देखिए ये तो ऑटोमेटिकली पास हो जाएगा दोस्तों, क्यों, क्योंकि आर डैश का तो लेंगे तो आर ही आएगा, आर डैश बिकम्स दोस्तों आर, तो दोस्तों ये ऑटोमेटिकली पास हो जाएगा, तो इसको हम पास कर रहे हैं। और दोस्तों एक कमाल की प्रॉपर्टी आने वाला है ये, इसके बारे में अभी आप क्या देख रहे थे, यहाँ पे क्या देख रहे थे, आर डैश इक्वल टू आर है, आर इज कंटेन्ड इन आर, तो इस प्रॉपर्टी के थ्रू क्या बन गया दोस्तों, ये क्लोज सेट। और कमाल की बात ये है कि आर को दोस्तों हम लोग कैसे लिखते हैं, माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी, और ये ओपन सेट भी होता है, मतलब एक ऐसा सेट है जो ओपन भी है और क्लोज भी है, ठीक है, वो क्या है, सेट ऑफ रियल नंबर। दोस्तों यहां से देखिए, ये तो दिख रहा है आपको, इसका दोस्तों लेंगे तो क्या हो जाएगा, ये कंटेंट कर लेगा 0,1 को, तो क्या ये इसके अंदर कंटेंट है, सो ये कंटेंट है क्या दोस्तों, नहीं ना, तो ये नहीं होगा। फिर इसका भी आप लोग कीजिएगा तो दोस्तों क्या हो जाएगा, इसका लिमिट पॉइंट्स डिराइव्ड सेट ये आ जाएगा, दैट इज नॉट कंटेंट इन 0 to 1, तो ये होगा ही नहीं, है ना, तो दोस्तों ये फेल हो गया। दोस्तों कुछ और एग्जांपल्स लेके मैं आपको क्लियर कर देता हूं अच्छे से, मुझे उम्मीद है यहाँ तक आपको बहुत अच्छे से बेहतर तरीके से क्लियर हो गया होगा। दोस्तों ये लास्ट के 5 क्वेश्चंस मैंने लिया है, और मेरी कोशिश है कि आपको क्लोजनेस जो है वो बहुत अच्छे से उसके कॉन्सेप्ट को क्लियर करवा पाऊं। चलिए दोस्तों ये समझते हैं, ये क्या है दोस्तों, ड्राइव्ड सेट, और चेक करना है कि ए क्लोज है या नहीं, है ना। दोस्तों यहां से देखते हैं, देखिए ये वाला चीज है, इसका लिमिट पॉइंट्स क्या निकलेगा दोस्तों, डिराइव्ड सेट दिस, है ना, क्या ये इसका मेंबर है, दिस इज कंटेन्ड इन दिस, नो, क्यों, क्योंकि जीरो यहाँ पे बगावत कर रहा है दोस्तों, तो ये क्लोज सेट नहीं होगा। ये जरूर याद रखना है दोस्तों, अगर इंटरवल क्लोज सेट तभी होता है जब बोथ साइड से क्या होना चाहिए, क्लोज होना चाहिए, इसको जरूर याद रखें आप लोग। दोस्तों ये 1/n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, आखिर ये सेट है क्या दोस्तों, इसको जब आप करेंगे तो 0,1 and 1 इज इंक्लूडेड और x इज, सॉरी 0 इज एक्सक्लूडेड, क्यों, क्योंकि n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर एंड टेंडिंग टू नेचुरल नंबर पे ये 0 बनता है, बट नेचुरल नंबर इन्फिनिटी इज नॉट द मेंबर ऑफ रियल नंबर, तो इस केस से ये आ जाएगा, ये सेट है दोस्तों। इसका जब आप ये लेंगे डिराइव्ड सेट तो बनेगा ये, क्या ये इसके अंदर कंटेंट है, नहीं, तो दोस्तों ये नहीं होगा। फिर इस पे आ जाइए, अब देखिए दोस्तों ये क्या बात है बोला यहाँ पे कि चलो इसमें ये तो हमारा क्या बना दोस्तों, ये तो आप देख लीजिए आपने ऊपर में, और ये बन गया, तो जो इंक्लूड नहीं था उसको इंक्लूड कर दिया, अब ये बन गया दोस्तों ये वाला। तो अब इसका लिमिट पॉइंट लेंगे तो यही आ जाएगा एक्सेल, तो दोस्तों ये कंटेंट है इसलिए ये पास हो जाएगा। ये आपको कहीं ना कहीं बहुत अच्छी वाली समझ डेवलप करेगा कि जो चीज नहीं है दोस्तों, जहाँ पे फेल हो रहा है क्लोजनेस, जिसकी वजह से अगर वो उसके अंदर इंक्लूड हो जाए तो काम बन जाएगा। तो ये हो गया दोस्तों। ये देखिए ये वाला चीज, ये क्या है दोस्तों, ये आपको पता है, जब भी आप इसका लिमिट निकालते हैं तो ये बहुत ही फेमस चीज है। ये देखिए n टेंडिंग टू इन्फिनिटी, तो क्या है ये 0, 1 टू द पावर इन्फिनिटी, 1 टू द पावर इन्फिनिटी होता है, तो उसका कैसे निकालते हैं दोस्तों आप लोग लिमिट पॉइंट्स,
लिमिट n टेंडिंग टू इंफिनिटी, इस दोनों को प्रोडक्ट कर देते हैं 1/n इंटू 1, तो कैंसल आउट, तो दोस्तों क्या बना, e बना। ठीक है ना। तो दोस्तों ये हमारा क्या है, e है, मतलब इसका जो लिमिट्स आया दोस्तों वो e आया ये, बट दिस इज नॉट कंटेन्ड इन दिस सेट, इसलिए ये क्यों, क्योंकि देखिए लिमिट n टेंडिंग टू इंफिनिटी पे आ रहा है, जो n टेंडिंग टू इंफिनिटी पे आ रहा है, ठीक है ना, तो वाला केस तो रहेगा ही नहीं, जैसे 0 वाला केस आप लोग देख रहे थे। सेम रीजन दोस्तों ये e टू द पावर माइनस ये आ जाएगा इसका लिमिट, है ना, डिराइव्ड सेट, ये भी इसके अंदर कंटेंट नहीं होगा तो ये भी गया। फिर ये भी देखिए दोस्तों क्या बनेगा, e टू द पावर -2, सेम रीजन इसमें भी लिख दीजिएगा। मैंने क्या करा है दोस्तों, वो लिमिट पॉइंट्स निकाला है जो इसके अंदर कंटेंट नहीं होगा। चलिए दोस्तों एक क्वेश्चन जरूर याद रखें, क्या लिमिट पॉइंट अपने सेट को बिलोंग करता है? लिमिट पॉइंट क्या अपने सेट के अंदर बिलोंग करता है? 2-3 बातें आप जरूर हमेशा ही बहुत अच्छे से याद करके रखें, मेमोराइज करके रखें कि सुप्रीमम, इन्फिनिमम एंड सुप्रीमम मे और मे नॉट एग्जिस्ट फॉर अ पर्टिकुलर सेट, पहली बात। इफ इन्फिनिमम एंड सुप्रीमम एग्जिस्ट देन दे मे और मे नॉट बिलोंग टू द सेट, सेकेंड। थर्ड, इस रिजल्ट को जरूर याद रखें दोस्तों कि लिमिट पॉइंट ऑफ द सेट, लिमिट पॉइंट ऑफ द सेट बिलोंग्स करता है क्या सेट को? तो कुछ जगह पे तो आपको डायरेक्ट ही दिख रहा होगा, क्लोज सेट है तो वहां पे तो ऑलरेडी बिलोंग कर जाता है, लेकिन कुछ सेट में आपको प्रॉब्लम्स करेगा लाइक इस टाइप का, है ना, तो वहां पे आपको बहुत सावधानी से काम करना है। आ जाता है डायरेक्ट लिमिट पॉइंट तो जब सोचना ही नहीं है, ठीक है ना, उस सेट का मेंबर ही हो गया अगर सारे के सारे डिराइव्ड सेट, तब तो ऑटोमेटिकली एक क्लोज्ड सेट बन जाएगा। अदरवाइज आपको, है ना, जहाँ पे फेल होगा, जैसे ये सब फेल हो रहा है तो उस कंडीशन हम नहीं लेंगे। जैसे यहाँ देखिए दोस्तों, जीरो ने बगावत कर दिया, जीरो कहता है यस आई एम नॉट द मेंबर ऑफ दिस एंटायर सेट, है ना, तो इसका लिमिटिंग पॉइंट आया ये वाला देख लीजिए दोस्तों, जीरो इज नॉट द मेंबर ऑफ दिस सेट, है ना, तो इसने बगावत कर दिया, तो इसी के वजह से, सिर्फ इसी पॉइंट के वजह से दोस्तों इसका क्या फेल हो गया, क्लोजनेस फेल हो गया। तो इस बातों को आपको जरूर अच्छे से याद रखना है। ठीक है दोस्तों, तो मुझे उम्मीद है आप लोगों को कि ये जो मैंने 3 टॉपिक्स पढ़ा है, नेबरहुड, ओपन सेट एंड क्लोज सेट, रियली में आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। अगर नहीं समझ में आया, कहीं कुछ प्रॉब्लम है मेरे अंदर, कुछ अगर आपको त्रुटि दिखे, कहीं सुधार की जरूरत हो, तो जरूर कमेंट करें। आपके कमेंट का रियली मेरे लिए बहुत ही अच्छा इम्पैक्ट पड़ेगा दोस्तों, मैं भी अपने अंदर सुधार कर लूंगा। ठीक है दोस्तों, तो जो भी दोस्त नए हैं हमारे चैनल पे, अगर उनको अच्छा लग रहा होगा वीडियो और उनके लिए हेल्पफुल है तो प्लीज करके सब्सक्राइब कर लें, अपने दोस्तों को इन्फॉर्म करें। अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा है तो रियली उनको फॉरवर्ड करें, काफ़ी ज़्यादा उन लोगों को मदद मिल जाएगी। ठीक है दोस्तों, तो मिलते हैं अगले वीडियोज में, तब तक के लिए आप लोग बहुत अच्छे से रहें, अपनी फैमिली का ख्याल रखें, अपना ख्याल रखें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें, और हमेशा अच्छे से अच्छे कंटेंट लेके जरूर पढ़ाई करें, जहाँ पे आपके नॉलेज काफ़ी इन्हेंस हो सके। ठीक है दोस्तों, तो इस वीडियोज़ को यहीं पे एंड करते हैं, मिलते हैं अगले वीडियोज़ में। बहुत सारे दोस्तों ने ये बोला है कि सर कॉम्प्लेक्स एनालिसिस स्टार्ट कीजिए, ठीक है, तो मेरी कोशिश ये थी कि थोड़ा पॉइंट सेट टोपोलॉजी तक इसको लेके जाते, थोड़ा आगे बढ़ा देते, उसके बाद अगर हम दूसरे टॉपिक को भी लेके चलते तो शायद अच्छा होता। वैसे मैं छोटा छोटा कंटेंट दूसरे टॉपिक का भी बना रहा हूँ, लाइक जैसे कॉम्प्लेक्स में मैं PYQs लेके चल रहा हूँ, मॉडर्न अलजेब्रा का भी मैं थोड़ा बहुत PYQs लेके काम करने की कोशिश कर रहा हूँ। ठीक है दोस्तों, तो मेरी कोशिश है थोड़ा ये आगे बढ़ जाएगा तो शायद मैं बहुत अच्छे से इसको एक्सेल कर पाऊंगा। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियोज़ में।